हिमालय की बर्फ से भागीरथी की पहली सांस शुरू होती है। हमारे देश में 2500 किलोमीटर की गंगा है। वो नदी जो हमारे देश में बहुत संख्या में लोगों के लिए धर्म का प्रतीक है। आर्थिक तौर पे गंगा का बहुत ज़्यादा महत्व है, सांस्कृतिक तौर पे देखिए बहुत महत्व है। गंगा अब स्नान करने लग रही है अभी। पूरा मल है, ये लेटरिंग है, ये बह रहा है। ऊपर से एक वेस्ट जो है वो सीधा नदी में जा रहा है। गंगा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फंड लूटे गए हैं और कुछ नहीं। पानी के रंग का फर्क आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वो है नीचे चोरी का पाइप। ये है हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। निचले लेवल से लेकर एनजीटी तक सारे के सारे बेईमान चोर भ्रष्ट हैं। ये आप पानी देख सकते हैं कितना साफ है। कोई रिकॉर्ड ना कर पाए उसके लिए यहाँ पे कैमरास भी लगाए गए हैं। मलमूत्र मिक्स करके लेके जा रहे हैं लोग घर भी, इसके लिए कह सकते हैं। और इसका जवाब खोजने के लिए हम गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गए। भागीरथी नदी है, उसके इतनी नज़दीक हैं कि मैं उस पानी को पी कर देख सकता हूँ। हम ऐसी जगहों पर भी गए जहां पर शायद ही पहले कभी कैमरा पहुंचे थे। मंजिल दूर है अभी, गंगा के लिए जरूर जाना है। अलग अलग पॉइंट्स पर गंगा के जल को लेकर उसका साइंटिफिकली टेस्ट भी करेंगे। अभी जो है इसकी TDS 82 ppm है। ये क्लियरली कह सकते हैं ना कि TDS अगर 82 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी पीने योग्य है। गंगोत्री घाट आने पे पानी का जो फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो 2600 MPN पर 100 ml हो जा रहा है। ये बहुत दुखजनक है और मैं भी हैरान था इस चीज़ को लेके। हमारे इस देश में जहाँ नदियाँ पूजी जाती हैं वहाँ रिवर प्रोटेक्शन का कोई लॉ ही नहीं है। इनके आँख में पानी नहीं बचा, ये सिर्फ माँ गंगा को कह रहे हैं, बस कहने के लिए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा गंगा पोल्यूट हो रही है, गंगा बर्बाद हो रही है। गंगोत्री धाम गंगा मैया को कहा है अर्थार्थिक सिद्धि के लिए, जिसके बाद लक्ष्मी, जिसको लक्ष्मीवान बनाती है गंगा मैया, और पुत्रार्थी को पुत्र सिद्धि के लिए। और गंगा मैया के जो जल है इसमें इतनी शक्ति है, हजारों वर्ष तक रख दो तब भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते। गंगा मैली कौन करता है? हम ही करता है। अब मैं कुछ खाया तो यहाँ नहीं तो उधर किनारे में फेंक दूंगा। ये सब कपड़े हैं, कुछ है तो पब्लिक के ही है भाई। गंदगी तो हम ही लेके जाते हैं। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। सफाई होनी चाहिए माँ गंगा की। बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार को क्या, हर आदमी का काम है। सरकार क्या करेगी इसमें? इसमें हम भी दोषी हैं। सरकार तो पता नहीं कब करेगी, लोगों को ही करना चाहिए। ये गंगोत्री मंदिर का दरवाज़ा है, गंगोत्री मार्ग का दरवाज़ा है और ये गंगोत्री है। यहाँ से हम आपको गंगा नदी की यात्रा पर लेकर जाएंगे कि जब गंगा गौमुख से गंगोत्री होते हुए आगे देवप्रयाग, उसके बाद ऋषिकेश और हरिद्वार तक पहुँचती है तो उत्तराखंड की इस यात्रा में गंगा कितने रूप बदलती है। ये हम लोग हैं जो ये हाल बना रहे हैं प्रकृति का। गौमुख ट्रैक के रास्ते में अभी ये स्थिति है। शुरुआत ट्रैकिंग की है। भारतीय परंपरा के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या के बाद मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, लेकिन भूगोल हमें एक अलग कहानी बताता है। गंगोत्री से गोमुख के रास्ते में पहली बार हम लोग भागीरथी नदी है उसके इतनी नज़दीक हैं कि मैं उस पानी को छू कर देख सकता हूँ, उस पानी को पी कर देख सकता हूँ। मतलब
इसकी क्या क्वालिटी है वो मेरे हाथ में इस पानी से ही समझ में आ रहा है, और मैं इसको पी के भी मैंने ट्राई किया। तो ये इतना साफ़ पानी है यहाँ पर, इसमें कोई मिलावट जैसी चीज़ पीने में मुझे एटलीस्ट नहीं महसूस हुई। हम इन पानियों का सैंपल भी जगह जगह पर लेंगे और वो भी आपको बताएंगे कि क्वालिटी के लेवल पे कितना फ़र्क कहाँ पर आ रहा है। नदी सिर्फ बहती धारा नहीं है। नदी को देखेंगे जैसे इंसानी जिस्म का एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, जहाँ पर एक हेड है, 2 हैंड है, दिल है, फेफड़े हैं, पाँव हैं, और ये सारा ऑर्गन जिसको इकोसिस्टम मान लें नदी के सेंस में, एक साथ काम करता है, जिसको इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी कहते हैं। तब ये हमारा बॉडी सिस्टम चलता है। इनफैक्ट जब पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये नदी का किनारा जो राइपेरियन जोन है एक तरह से आरओ सिस्टम है नदी के लिए। तो नदी को जब देखना है तो नदी के इन सारे इकोसिस्टम को देखेंगे, तब एक नदी सिस्टम की तरह नज़र आएगी। तब नदी को समझना आसान होगा, उसको सुधारना आसान होगा, उसको बेहतर नज़रिए से देखना आसान होगा। करीब 18 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक के बाद हम गोमुख पहुंचेंगे, जहां गंगा की पहली धारा से अपना पहला सैंपल लेंगे। स्माइल मत करो, डॉक्यूमेंट कौन हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहूँ कि वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है तो ये वही है। ये वो चीज़ है जो बहुत लोगों के लिए सच नहीं हो पाती, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे। क्या लगता है पहुंच पाएंगे आज? खड़ा टेरेन है आगे। मेरे पीछे गोमुख है। इसे गंगा का उद्गम स्थल कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे ग्लेशियर के पहाड़ जिसमें से ये नदी निकल रही है, और ये नदी कितनी महत्वपूर्ण है इंसानी सभ्यता के लिए, लोगों के लिए, नेचर के लिए। यहाँ से हम अपनी गंगा यात्रा की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे गंगा जल ले लिया है और अब इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पर गंगा नदी पार करती है शहरों को, उन सब जगहों से हम जल कलेक्ट करेंगे और फिर आगे भी देखेंगे। गंगा का इस वक्त सबसे जो ऊपर खतरा है वो उसके जो गर्भाशय है, जो गंगा और जो पूरा ये एक सिस्टम है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का, जो अलकनंदा जी हैं, मंदाकिनी हैं, पिंडर हैं, धौली गंगा है, काली गंगा है, सारी जितनी भी नदियाँ हैं जो गंगा का रिवर सिस्टम बनाती हैं, इनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जो सबसे बड़ा इशू है आने वाले वक्त में भी, स्पेशली कंसिडरिंग दी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। विनाश का अंदेशा है, आप उनको ना छेड़ें तो ही ठीक है, क्योंकि वो तो कभी ना कभी वो टाइम सेंसिटिव है, वो तो आएगा ही आएगा नीचे। जो गंगोत्री से गंगा में जो जल है इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि जब गंगा मैया पृथ्वी लोक पे आई है तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हे ब्रह्मा जी, मैं जल रूप में तो जाऊंगा लेकिन गंगोत्री में कोई जलीय जीव उत्पत्ति नहीं होगी। अगर आप ये वचन मुझे देते हैं तो मैं गंगोत्री में मैं जल रूप में आने को तैयार हूँ। तो यहाँ कोई जलीय जीव, यहाँ जलीय जीव कुछ नहीं मिलेगा इस गंगा में की जल में। माँ गंगा के स्वरूप में कितना फर्क आ जाता है उत्तरकाशी में और गंगोत्री में। देखो माँ गंगा का स्वरूप तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो मन गणित बातें हैं। आपका जैसा विचार, गंगा तो गंगा है। एक यही गंगा 1986 के कुंभ तक गंगा हम लोग आते थे, यहाँ आ रहे बहुत पहले से, तो गंगा का जल सीधा पीते थे और बड़ा स्वस्थ रहता था। उसके बाद जब लोगों की मनोवृत्तियाँ दूषित होने लगी तो दिनादिन गंगा होते होते वैसा हो गया है कि गंगा अब स्नान करने लायक नहीं रह गई है।
भागीरथी नदी जो गौमुख से शुरुआत जिसकी होती है वो जब गंगोत्री तक पहुंचती है, यहाँ पे पानी का क्या पैमाना है, वो पानी किस स्तर का रहता है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि मीटर में, पीएच मीटर में उसके पैमाने क्या निकल कर आते हैं। इस पानी का जो पीपीएम नज़र आ रहा है वो 32 आ रहा है। पानी पीने योग्य 50 से ज़्यादा जो पीपीएम का पानी होता है, 150 तक, अलग अलग पैमाने वो पीने योग्य होते हैं, 50 से 150 वाले। क्योंकि और भी कई पैमाने हैं जो बताते हैं कि नदी का पानी पीने योग्य है कि नहीं या आचमन करने योग्य है कि नहीं। मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं इस लैब में एज ए लैब इंचार्ज काम कर रहा हूँ। गंगोत्री घाट आने पे पानी का जो फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो 2600 एमपीएन पर 100 ml हो जा रहा है। टोटल कॉलिफॉर्म ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है जो ये साइन देता है कि पानी कहीं ना कहीं से पॉल्यूटेड हो सकता है, जबकि फीकल कॉलिफॉर्म ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आमतौर पर इंसानों या जानवरों के मल से जुड़े होते हैं। अगर ये पानी में मिल जाएं तो ये सीवेज या मल जनित पॉल्यूशन का मजबूत संकेत माना जाता है। मैं भी हैरान था इस चीज़ को लेकर कि वो पानी अगर देखें तो जो पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट ने बना रखी है, जो सेफ लिमिट है, जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है उस चीज़ को, वो नहाने लायक भी नहीं है। इस वक्त हम गंगोत्री में ही हैं और यहाँ पे एक बहुत ख़ास कहूँ, अजीब कहूँ, एक चीज़ देखने को मिली। मेरे पीछे स्वच्छ पेयजल का बोर्ड लगा हुआ है। सूर्य कुंड वाला मार्ग है जो पांडव गुफा और गौरी कुंड की तरफ जाता है, लेकिन इस पानी का कलर मुझे थोड़ा दूध जैसा वाइट लगा, तो हम इस पानी को भी लेंगे, इसका सैंपल भी कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वो कितना उपयोगी है और कितना साफ़ है। आप गंगोत्री चले जाइए, वहाँ भी सीवेज बाईपास हो रहा है, उसमें भी सीवेज डाला जा रहा है। सूरज कुंड के पास हम लोग 2023 में गए थे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीवेज का सोर्स हमें मिला है, जो गंगोत्री शहर का, होटलों का जो सीवेज इस एसटीपी से होकर जाता होगा सीधा गंगा नदी में, जो यहाँ पर गंगोत्री में जो नदी बह रही है, सीधा ये सीवेज उसमें मिल रहा है। और ये वो पहला सोर्स है जहाँ से गंगा में हम मिलावट की शुरुआत करते हैं। ये पानी है, इसका टेस्ट करेंगे और परखेंगे कि ये कितना शुद्ध पानी है जो हमारी सरकारें सीधा नदियों में मिला रही हैं। हमने कभी अपने सीवर को रिवर से अलग ही नहीं किया। हमने हमेशा से ही एक तरीके से सभी ने अपने घर जो हैं वो सीधे सीधे सीवर्स जो हैं वो रिवर में ही खोले। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी तू जाना मेरी अपनी माँ जी, बोलो गंगा जी गंगा जी गंगा जी। सीएजी की रिपोर्ट में है कि यहाँ पे ये मुद्दे उठना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उद्गम स्थल है। अगर आप यहीं गंदा कर देंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। गंगोत्री धाम का जो घाट है जहाँ से भागीरथी नदी आगे बहती है, हम उस पॉइंट पर पहुँचे कुछ ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं उनकी वीडियोस देखकर कि यहाँ पर भी सीवेज जो है वो डायरेक्टली इस नदी में मिलाया जा रहा है। मैं अभी जो है गंगोत्री धाम में हूँ। ये गंगोत्री धाम है और मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। बाबा जी अभी आपको बताएंगे। जी बाबा बोलिए। आप ये देखिए, लेटरिन का पानी आ रहा है। ये लेटरिन का पानी जो है ये गंगा जी में मिलाया जा रहा है। यहाँ से बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे ये लेटरिन का पानी यहाँ से आगे भी है, वो दिखाते बाबा जी। हम उस वीडियो को खोजते हुए ये सारी लोकेशंस सामने ट्रेस करते हुए कि किस स्ट्रक्चर, किस बिल्डिंग के सामने एग्जैक्ट वो लोकेशन है, उसे पहचानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे। लेकिन पहली चीज़, वो वीडियो कुछ समय पहले का है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, इस वजह से हम एग्जैक्टली नीचे नहीं जा पा रहे, लेकिन ये उससे मैच करती हुई लोकेशन है जहाँ पर लोहे के कुछ सरिये नज़र आ रहे हैं। और वहीं पर ये कहा जाता है कि जो होटल्स हैं उनसे
डायरेक्ट बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज, शौच या जो भी आप कहें उनका निकलता हुआ सीधा यहाँ से नदी में मिलता है। आप सोचिए हमारे देश में 2500 किलोमीटर की गंगा है और उसमें से केवल ये आखिरी नैसर्गिक प्रवाह जो है ये 100 किलोमीटर में मिल रहा है। 100 किलोमीटर भी नहीं है, मैं तो कहूँगी, क्योंकि 80 किलोमीटर है, क्योंकि 80 किलोमीटर पे ही पहला जो बांध है गंगा जी का वो मनेरी भाली आ जाता है। गोमुख से जब भागीरथी नदी निकलती है और आगे बढ़ती है तो लगभग 84 किलोमीटर्स के बाद ये डैम आता है। उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर पहले इसकी लोकेशन पड़ती है और इस डैम पर पहली बार भागीरथी नदी को कोई बाधा मिलती है। प्रकृति डैम नहीं बनाती, डैम हम अपने उपयोग के लिए बनाते हैं और बहुत ही बुरा असर डालती है। एक बात समझिए कि अब आप गंगा को गंगा के हिसाब से बहने नहीं दे रहे। गंगा कैसे बहेगी हम डिसाइड कर, हम माँ कह रहे हैं ना गंगा को। गंगा की यात्रा करते करते हम लोग गोमुख से उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। गंगा के साथ साथ चलते चलते हम लोग यहाँ तक आए हैं और जिस वक्त हम उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे हैं, ये घाट बिल्कुल खाली है और यहाँ पर जो भागीरथी नदी है उसका प्रवाह वैसा ही बराबर चल रहा है। और यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर अगर आप देखेंगे तो इससे पहले यहाँ पर भागीरथी नदी जो है वो असी गंगा नदी से मिलती है और फिर ये आगे देवप्रयाग की तरफ बढ़ती है। यहाँ से भी जल लेंगे और इस जल को आगे लेकर जाएंगे और फिर साइंटिफिक तरीके से उसे परखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जल कितना साफ़ है। इसमें जो है फीकल कॉलीफॉर्म 8000 आ रहा है सर, यानी कहीं ना कहीं और उसमें लीकेजेज हैं जो गंगा जी में बिना ट्रीट के हुए या फिर कुछ ऐसा चीज़ जा रहा है जो गंगा जी को प्रदूषित कर रहा है। तो ये 8000 कहने का मतलब है 16 टाइम्स ज़्यादा पॉल्यूटेड है नहाने के पानी से, और पीने के पानी से अगर बोले तो 160 टाइम्स। बगल में ले जाना जरा, इधर लेफ्ट इधर पूरा देख लेते हैं एक बार। अरे देख रो, ये आज आए मुझे लग रहा है, ये मलबा भी आया मुझे लग रहा है। लेफ्ट। जब उत्तरकाशी हम 100 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ पे डंपिंग जोन आप बिल्कुल गंगा नदी के बगल में आप देख सकते हैं। तो यार इतना बड़ा अपराध माँ गंगा के साथ जो पाप हो रहा है वो मतलब बहुत ही दुखदायी है, बहुत पीड़ादायक है। अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो गंगा के ऊपर गिरने वाले जो गंदगी है वो आपको दिखाई देगी गंगा तक, लेकिन जाना ज़रा खतरनाक है। बारिश भी हो रही है इस समय, इसलिए फिसलन है। ये स्थिति है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि मैं क्या महसूस कर पा रहा हूँ इस वीडियो को बनाते हुए। यहाँ पर हम गौमुख से निकलकर यहाँ तक आए हैं। गौमुख से गंगा का उद्गम देखा है, ये मुख्यालय सर। और आप यहाँ से गंगा जो है बंगाल की खाड़ी तक जाती है, कितने लेवल्स पार करती है, कितने राज्यों को पानी देती है, कितने करोड़ लोग इसके जल को लेकर अपने घरों तक जाते हैं और उसके पास क्या स्थिति है। यहाँ पे 10 साल से पूरे शहर का कचरा, गंदगी, हड्डी, प्लास्टिक, पन्नी, अंडे के छिलके उलके, कांच वाँच जितने भी हैं, रद्दे, जूते, चप्पल सड़े हुए, सबका पहाड़ ढेर लगा हुआ था। मैं आपको वीडियो फोटो दिखाऊंगा। अब इस समय कुछ हद तक मैं तो कहूँगा 90% वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन 10 साल तक पड़ा रहा। उससे सड़ने वाला लिक्विड जो बनता है गल करके, वो गंदगी, वो काला लिक्विड गंगा माँ के जल में डायरेक्ट जाता है। मतलब निचले लेवल से लेकर एनजीटी तक सारे के सारे बेईमान, चोर, भ्रष्ट हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन ये स्थिति ऐसी है। मैं कहूँगा मेरे साथी कैमरामैन से अगर वो थोड़ा आगे आ जाएं तो मैं आगे से जो रेलिंग टूटी हुई है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर कूड़ा नीचे तक गया हुआ है, सीधा नदी में गिर रहा है किनारे से। और अब जब बारिश आएगी, मानसून का सीज़न आएगा, तो ये सारा कूड़ा बहकर या तो नदियों में जाएगा या यहाँ पे प्रदूषण किनारों पर फैलाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे, नीचे देखिए बिल्कुल नदी के पास कितना कूड़ा है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नहीं, मुझे ये देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये एक दिन का कूड़ा है या ये सिर्फ आज फैलाया गया है और नगर पालिका आज संडे की छुट्टी पर थी या प्रशासन आज संडे की छुट्टी पर था इसलिए वो कूड़ा नहीं हटा है।
लिया हमने, पुलिस लाइन है। सर अभी इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सीवर प्लांट से नीचे गंगा में, सीवर प्लांट में नहीं जाएंगे, अच्छा। नीचे जाएंगे। सीवर प्लांट में तो बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा, फिर इधर ले जाना। हाँ कोई बात नहीं, पानी जाओ, कोई गहरा नहीं जाओ। बरसात में पानी यहाँ तक आएगा सर, यहाँ तक आता सर पानी। अभी 15-20 दिन बाद बारिश होगी, यहाँ तक पानी आएगा। तो अगर वहाँ गंदगी होगी तो उस दीवार से टकरती हुई चली जाएगी, यहाँ से आती गंदगी ऊपर से। उस दीवार से पानी, मेरे पास वीडियो में होगी, उस दीवार से चलता पानी तेज़ी से, साफ़ हो जाता है एकदम। बस ये हर बरसात इंतज़ार करते रहते हैं कब बरसात आए और कब हम बेइज्जती से बचें। ये कुछ तो गिर रहा है यहाँ से, ये है, लेकिन ये तो यहाँ से आता है। ये क्या, ये मल है सर, ये जो टुकड़े हैं ना जी, ये धूप से सूख रखे हैं, ये मल है। ये कुछ इन्होंने आजकल ये क्या मालूम, ये सोर्स है, ये सोर्स है, यहाँ तक आता, सारा फैला रहता। आप अगर इधर दिखाओ तो ये रुका हुआ है, ये है गंदगी। देखिए मैं पहले आप लोगों को बता दूं, मैं सर के साथ आया। सर यहाँ पे जो नदी आती है गौमुख से चलकर निकलती है, फिर गंगोत्री होते हुए उत्तरकाशी पहुँचती है। उत्तरकाशी का ये पॉइंट है तो बिल्कुल शहर से आप हट के, मतलब सड़कों से काफ़ी दूर, और पीछे वो जो पॉइंट है वहाँ से एसटीपी के नाले गिरते हैं। और यहाँ पे कई ऐसे अवशेष जो इन्होंने पहले खुद से कैप्चर किए हैं जब ये यहाँ पे आए हैं, और आज जब हम आए हैं तो अभी बारिश की स्थिति है। और जल स्तर, दूसरी चीज़, अभी जल स्तर कम आपको दिख रहा होगा, गंगा नदी वहाँ से दिख रही है बहती हुई, लेकिन जब जल स्तर बढ़ता है तो ये नदी इन दीवारों से, इन पत्थरों से टकराकर आगे जाती है। अब आप सोचिए, जब वो यहाँ से टकराकर जाती होगी तो जो एसटीपी से निकलने वाला जो मल या जो वैसे अवशेष हैं जो बिना ट्रीट किए हुए हैं, जैसे सर बता रहे हैं, वो उसमें मिलकर नदी के साथ आगे चले जाते हैं। अभी भी ये नदी से ही मिल रहा है जी। और मैं इतना कहूँगा कि अभी जो आप देख रहे हो ये गंदगी जो चल रही है, ये बहुत कम है वास्तव में। जो हर साल, पिछले साल, इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, जितने भी पिक्चर यहाँ पे दिखाई है, लोगों को शिकायत किए, तब यहाँ पूरा दलदल हुआ करता था, मलमूत्र का पूरा दलदल। कुछ हद तक इस समय कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इस पानी को सर कलेक्ट करके लेकर जाएंगे। यहाँ का पूरा शहर का सीवर प्लांट है, वहाँ सारा सीवर वहाँ जाता है इकट्ठा होकर के। इससे कहते हैं कि इससे फिल्टर पानी जाता है गंगा में, लेकिन इससे पानी नहीं आता है। अभी ये पानी खोलेंगे तो वो है नीचे चोरी का पाइप, वो नीचे वहाँ से आता पानी, डायरेक्ट मल वहाँ से आता है, इसके यहाँ से बहुत तेज़ी से, वहाँ से नहीं आता, वहाँ से तब आता है यदि मैं और मेरे जैसे कोई लोग यहाँ पे छापा मारने और इनकी इस चोरी को पकड़ने आता, तब वहाँ से आता है। और एक रास्ता वो है जहाँ से आ रहा है, ये भी चोरी का रास्ता है। चोरी का क्या, ये खुलेआम रास्ता है, इस गड्ढे में डाला जाता है पानी और वहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ आता है। अगर ये दो रास्ते बंद हो जाएं तो बहुत हद तक मलमूत्र जाने से गंगा में रुक सकता है। इसके अलावा एक तीसरा रास्ता मैं आगे से दिखाऊंगा, जो डायरेक्ट मलमूत्र इस पाइप में आता है, जिसको ये लोग कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट वाला पाइप है। इसमें बिना ट्रीटमेंट वाला कहाँ से डालते हैं, वो जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ, आइएगा। कोसरवुड की वो मशीन है जो खाद बनाती है, वो परमानेंट बंद रहती है। जो खाद बनती है वो मशीन है, वो ख़राब है, वो चलती नहीं है, वो परमानेंट बंद रहती है, इसलिए वो डायरेक्ट डालते हैं। 14-15 वर्षों से ट्रीटमेंट जो चल रहा है, इस ट्रीटमेंट से निकलने वाले जो खाद है उसका तो यहाँ पे पहाड़ लग जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से 1 किलो भी, 100 ग्राम भी ये जो खाद निकलती है, जो कृषि के काम आती है, यहाँ से कहीं नहीं गया, क्योंकि न यहाँ खच्चर का रास्ता है और न यहाँ पे किसी गाड़ी का रास्ता है, किसी वाहन का रास्ता है कि यहाँ से बाहर जा सके फेंकने के लिए। 15 सालों से ये एसटीपी चल रहा है और उसकी स्लज जो खाद है वो देख लीजिए। हाँ, जो
उसकी जो खाद निकलती है वो ये है, जो एक दिन में जितनी निकलती है। कभी बाहर से अधिकारी आते होंगे तो दिखाने के लिए ये है, इतना खाद एक दिन में निकलता है। वो है 15 साल का कहाँ है, जवाब नहीं होगा इनके पास। देखिए, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये फाइन स्क्रीन है, ग्रिड चैम्बर है। कई प्रोसेस होते हैं एसटीपी के जो मैंने देखे हैं। ये ट्रीट होने के बाद ये स्लज है जो बचता है यहाँ पे। फाइन स्क्रीन पे जो मोटा कूड़ा होता है, जो मोटा कचरा आता है सीवेज में, जैसे दूध की थैलियाँ या कूड़े की पन्नियाँ या गुटखे की पन्नियाँ, छोटी पन्नियाँ यहाँ पे होती हैं। फिर आगे एक और स्क्रीन होती है और उन सब से ये प्रोसेस टू प्रोसेस होके फिर ये पानी फिल्टर होता है। क्या हो गया, मशीन ख़राब है क्या? कितने दिन से ख़राब है? 1 महीने से 2 महीने से? नहीं, हमने तो बंद 8 दिन पहले। 8 दिन तुम आए तब से बंद है? नहीं, हाँ, हमने तो 8 दिन पहले खोला। और बंद कब से मालूम नहीं? आप लोग कहाँ से आए? अच्छा, तो ये एसटीपी का जनरेटर पूरा इससे मशीनें चलती है सारा ट्रीटमेंट का ना? तो ये 8 दिन से ख़राब है, मतलब 8 दिन से आप लोग काम कर रहे हो? 8 दिन से खोलना था। 8 दिन से खोल रखा इन्होंने, उससे पहले पता नहीं कब से ख़राब है, इसलिए नहीं चलती हो, इसीलिए पानी नहीं जा रहा। तो पानी कहाँ जा रहा है इस समय ट्रीटमेंट है भैया? यहाँ कोई कर्मचारी है नहीं? जो ऑपरेटर है वो बताएं, मिलेंगे वहाँ पर बिल्डिंग में। अच्छा, ये सब मशीन है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, कभी भी इन्होंने छोड़ा हुआ। यहाँ पे ये है, ये ब्लोअर रूम है इनका। हाँ, कंट्रोल पैनल रूम है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये स्थिति है, ये आंकड़े देख लीजिए, 0 0 0 0 0, सारी मशीनें बंद हैं। सर मुझे यहीं से दिख रहा है, वहाँ पे ताला लगा हुआ, कोई नहीं है वहाँ भी। पूरे ट्रीटमेंट प्लांट में एसटीपी ज्ञानसु उत्तरकाशी शहर एक भी कर्मचारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काम नहीं है, यहाँ पे काम करना ही नहीं है। शहर से पूरा मलमूत्र सीधे गंगा में जाता है। हम हमेशा प्रयागराज की बात करते हैं, कानपुर की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं कि गंगा वहाँ जाकर दूषित हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ 99 किलोमीटर छूने वाली गंगा का हाल ये होगा तो आगे की क्या स्थिति होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस शहर में, जिस देश में लोगों को पीने का पानी कई बार नहीं मिलता, उनकी बिजली के लिए सुनवाई नहीं होती, उनके घर अंधेरों में रहते हैं, वहाँ उनके सीवेज का क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा? सर बड़ी चोरी पकड़ ली, आप बड़ा कैमरा खोलो, बड़ी चोरी पकड़ ली। सीवर वहाँ कहाँ से जाएगा? मशीनें खराब है, 1 महीने से पड़ी हुई, सब बंद है। यहाँ जा रहा सब इन खेतों में, यहाँ छोड़ दिया सब सीवर। और यहाँ से गंगा में कहाँ से जा रहा है? मैंने आपको बताया था, जो रास्ता कच्चा, एक गड्ढा बड़ा सा, यहाँ से होता हुआ तैरता हुआ जा रहा है। ये पूरा दलदल होगा, ये जितने खेत हैं सब दलदल होंगे। ये टिन आप हटाओगे क्योंकि ये इतना बड़ा शहर है, कोई दिक्कत नहीं। ये है पूरा शहर का। आप यहाँ से कैमरा लगाइए, देखिए आप, मैं बाहर आ जाता हूँ, आप ये देखिए, ये शहर का मल, ये इन्होंने चौक कर रखा। क्या है? लोहे की प्लेट लगा रखी है, ठीक है, जहाँ से जाना था, और ये यहाँ से इधर जा रहा है, इधर, और ये पूरा फैल रहा है। यहाँ सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, मनेरा वो रोड नज़र आ रहा है, रोड, बीच में नदी है गंगा, भागीरथी नदी जिसे यहाँ कहा जाता है, गौमुख से उत्पन्न होती है। और ये है हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। वो कभी नहीं बताएंगे कि ये स्थिति है। बहुत मक्कार, झूठे और ढीठ है, पापी है। माँ गंगा को इन्होंने बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। बहुत निर्दयी लोग हैं, करोड़ों रुपए इनके पेट में जा रहे हैं। ये स्थिति उत्तरकाशी की। हाँ तो देखो, कह रहे हैं रात भर बदबू आती है, हम परेशान है। आएगी इधर से सड़क ऊपर जो ये यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, ठीक, अब ये जब सूखा, जब गर्मी है ना, तो इसके भाप निकलते हैं, तो इसकी गंध आती है। मैं एक बार बता दूं, ये लोग, ये यहाँ पे उत्तरकाशी के लोकल रेजिडेंट्स हैं। शाम बहुत हो गई है, काफ़ी हाइट पर हैं, लेकिन वो वहाँ से चिल्लाकर ये बोल रहे हैं, मैं कहूँगा आप लोग दिखाएं, वो बता रहे हैं कि 1 साल से ये प्लांट ऐसे ही चल रहा है, पानी सीधा जाता है, कुछ ट्रीट नहीं होता है, और यहाँ इतनी बदबू हम लोगों को महसूस होती है कि हम लोग यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। बदबू इसलिए आती है सर कि ये जो मैदान में, कब से ऐसा है?
सुबह शाम को अगर आप दिन में आओगे तो यहाँ पे रहा नहीं जाता। हमारे यहाँ पे बीमार थी सासू जी, बगल में वो घर चले गए। हाँ। वो बोल रहे थे इतनी बदबू आ रही तो है। ये मशीनें कब से नहीं चल रही हैं? मशीनें तो बोलते कि हम तो लगे, हम तो कई बार बोल दिए उनके लिए कि हाँ। वहाँ पे केमिकल आता जो भी आता उनका वो साफ सफाई करो। हाँ। ना वो बोलते डाल रहे हैं, कैसी आ रही है आपको बदबू। वो जे है जो एक वहाँ पे लेडीज, वो बहुत ही है, उससे बोल बोल के हम थक गए भाई। कोई नहीं सुनता है? नहीं सुनता है। और ये बदबू कब से आ रही है? ये तो हम जब से आए हम तब से सूंघ रहे हैं। कितना समय हो गया? साल 2 साल? हमें तो 10 साल हो गए भैया यहाँ पे। लोकल्स अपनी परेशानियां बता रहे हैं जो रहते हैं, लेकिन शायद उनसे ज़्यादा सच कोई नहीं बता सकता। सालों साल, दसियों साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई सुधार नहीं है, किसी प्रकार की चीज़ें नहीं। और जो बदबू का हाल है, केमिकल डालने के लिए बोला जाता है तो नहीं डाला जाता, एसटीपी चलाने के लिए बोला जाता है तो नहीं चलती हैं। जनरेटर पिछले 8 दिन से तो रिपेयरिंग ही चल रही है। देहरादून से कारीगरों को बुलाया होगा, सरकारी व्यवस्था है, समझ सकते हैं आप। धीरे धीरे चलती है सरकार, धीरे धीरे ही जागती है। तो इतनी जनसंख्या का मलमूत्र जो है पूरा अब जो गंगा में जा रहा है वो अब बड़ी संख्या में जा रहा है। लेकिन अब 10-12 साल से तो सेंटर में भी और हमारे उत्तराखंड राज्य में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन भाजपा की सरकार बातें तो करती है, लेकिन बातें जितनी करती है उस हिसाब से काम ज़मीन पर, धरातल पर मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बल्कि अगर हम मतलब ज़बरदस्ती करते हैं और सख्ती करते हैं कि भाई ये है, जब हम वीडियो निकाल के बताते हैं कि देखो भाई जो यहाँ पे माँ गंगा के जल के लिए इतने हज़ारों लाखों में यात्री आ रहे हैं और यहाँ से माँ गंगा के पवित्र जल ले जा रहे हैं कि हम पूजा में रखेंगे, इसका आचमन करेंगे और अपने घर इतने दूर दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो लोग आते हैं तो हम उन तक अपनी आवाज़ मजबूर है। हम नहीं चाहते कि हमारे उत्तरकाशी की बदनामी हो, गंगा की बदनामी हो कि हम लोग यहाँ पे गंदगी दे रहे हैं आपको। ये टिहरी डैम है, ये इंसान का बनाया वो प्रोजेक्ट है जो हमें बिजली देता है। बाढ़ नियंत्रण करने की बातें भी इससे कही जाती हैं। लेकिन अगर नदी के रूप में देखें तो पहली बार 118 किलोमीटर आने के बाद नदी को इंसान रोकता है। जब नदी का जो खुद का जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट के कारण उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन आता है। ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होता है ये की फैक्टर होता है जो नदी की खुद की क्लेंजिंग के लिए आवश्यक होता है। जब नदी बहती नहीं है, जब मूवमेंट नहीं रहता है, स्टैग्नेंट वाटर रहता है, तो उसमें ये डीओ जो है ये ख़त्म हो जाता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन अक्सर होता है कि जो पानी में घुलित ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, डिज़ोल्व होता है। और इनफैक्ट ये बीओडी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर बहुत चला गया ड्रेन से जैसे भी, उसको ख़त्म करने के लिए जो बैक्टीरियम एक्टिविटी होती है उसको ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो सड़ाने, उसको ख़त्म करने के लिए, सड़ाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए जो बैक्टीरियम काम करती है उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो बीओडी बढ़ जाता है। ये सिंपल है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होने लगता है। माल हमारे पास है, उसको कोई खा रहा है तो कम होता जा रहा है। इस तरीके से तो सरकारें कहती हैं कि डैम्स जो हैं वो विकास के लिए, बिजली के लिए। क्या विकास तुम कर रहा है? इसका विकास तो अडानी अंबानी है। इसका राम मंदिर तो चंपत राय और सबको लूटने का घर बन गया। विकास किसे कहते हैं? जब आंतरिक सब कुछ नष्ट हो जाए तो फिर विकास किस बात का? आप लोग वहाँ से पीछे हट जाइए, कोई भी यात्री रेलिंग के बाहर ना जाए। गोमुख से गंगा के साथ चलते चलते अब हम लोग देवप्रयाग आ पहुँचे हैं और ये इसे संगम भी कहा जाता है, जहाँ पर एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है और दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आ रही है। दोनों का संगम यहाँ पर होता है और फिर यहाँ से जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो गंगा का रूप ले लेते हैं। यहाँ से हम पानी का सैंपल ज़रूर लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और इससे आगे पानी की क्या स्थिति फिर ऋषिकेश और हरिद्वार में होती है वो भी आपको दिखाएंगे।
अभी तक अपनी जो गंगा यात्रा है उसमें मुझे एक जो सबसे पॉजिटिव चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई, जहाँ पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलते हैं, वहाँ पर हमें गोल्डन महासीर मछलियाँ देखने को मिली हैं जो कि सिर्फ साफ़ पानी में पाई जाती हैं। मतलब इनका नेचुरली जो ये हैं, ये ठंडा साफ़ पानी पसंद करते हैं। हिमालय में पाई जाती थी पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन ऊपर के रीजन में हमने कई जगह ये कोशिश की कि हमें गोल्डन महासीर दिखे, लेकिन यहाँ की एक अच्छी चीज़ जो अलकनंदा आके मिल रही है आगे, वहाँ पर हमें गोल्डन महासीर दिखी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है। जीवों का एक मूवमेंट, जैसे मछलियों का प्रजनन होता है तो ऊपर की तरफ जाती है, तो अगर आप मार्ग बाधित है, रूट में जगह नहीं है, तो मुश्किल तो आएगी, पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा। और एक प्रजाति के फ़िश के जाने से सिर्फ फ़िश नहीं जाती, बल्कि पूरा ट्रॉफिक स्ट्रक्चर जाता है, और जब ट्रॉफिक स्ट्रक्चर जाता है तो इकोसिस्टम की फंक्शनलिटी प्रभावित होती है। नदियों की दुर्दशा की एक तस्वीर और यहाँ पे दिख रही है। अभी मैं वहाँ पर पानी देख रहा था और महासीर फ़िश को मैंने देखा, गोल्डन महासीर जो होती है, जो साफ़ पानी में मिलती है, लेकिन उसके ठीक पास एक तस्वीर फिर हमें ऐसी दिखी जब हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे। ये एक पंपिंग स्टेशन है पीछे, और यहीं से दोनों नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, और यहाँ से गंगा बनती है। लेकिन यहीं से डायरेक्ट सीवेज बाईपास किया जा रहा है नदी में। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लगाया था, 100-200 करोड़ का था, उसमें सीवर लाइन कनेक्ट किया है, लेकिन अभी भी मतलब कुछ लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाए। सब लोगों की सीवर लाइन और जितना भी जो गंदा पानी आता है वो सब उसमें कनेक्ट किया उन्होंने। तो लास्ट में क्या कहते हैं कि फिल्टर करके हम लोग गंगा जी में डाल दें। लेटरिन कोई फिल्टर होती कभी? इसका जो फीकल कॉलीफॉर्म है वो घट करके 3000 हो, अभी भी ये सेफ लिमिट में नहीं है सर, ये नहाने तक के लिए उपयोगी नहीं है। थोड़ा सा पिछली सैंपल से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते ये सेफ़ है, क्योंकि सेफ लिमिट से अभी भी 6 गुना ज़्यादा है ये सर। पंकज जी कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? हम लोग अभी चल रहे हैं नीर वाटरफॉल पे। अच्छा, क्या है वहाँ पर, मतलब किस वजह से वहाँ से क्या मेन कोई सीवेज निकल रहा है क्या? देखिए वहाँ पे क्या है, अभी कर्ण ऋषिकेश टू कर्ण प्रयाग जो है रेलवे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वहाँ पे हो ये रहा है कि जितना भी रेलवे का कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट है, उनके साथ साथ दूसरे भी जो वेस्ट है वो सारे नीर वाटरफॉल में मिक्स्ड करके गंगा में बहाया जा रहा है, और बहुत मात्रा में 24/7 ये लास्ट 3 से 4 साल से ये चीज़ें हो रही है। जो अपने देश में CPCB की पॉलिसी है CND वेस्ट के लिए कि हम उसको अलग सेग्रीगेट करके रखेंगे और उनको किसी भी नदी या ड्रेन के 500 मीटर के एरिया में डंप नहीं किया जाएगा। पर आप देख सकते हैं कि सारे पॉलिसी को वायलेट करके, वाटर एक्ट को वायलेट करके सीधा गंगा में वहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। सीधा बाईपास हो रहा है? हाँ, ये सीधा बाईपास हो रहा है। अब ये यहाँ से नीचे जा रही है, आगे से हम वो नीचे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए वहाँ अगर हम दिखा पाएँ तो आगे जो है गंगा नदी है और ये वेस्ट वाटर है जो सीधा बाईपास हो रहा है, और ये कितना ज़्यादा है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ इस चीज़ को। वो आगे जाके मिक्स्ड हो रही है। ये आप पानी देख सकते हैं कितना साफ है। अब उधर से वो आ रही है। ये वाला जो पानी है, आप अगर इसको देखेंगे तो नीचे जो बिल्कुल धरातल पर जो पत्थर हैं वो भी उसमें साफ नज़र आ रहे हैं। वो नीर वाटरफॉल आई, वो ऊपर से वो फॉल मिक्स हो गया, अब ये मिक्स हो गया, वहाँ से ऊपर से वो आ रहा है। अब दोनों पानियों का रंग ही आप देख लीजिए, बाकी टेस्ट तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा।
यहाँ आप मुझे कुछ अदृश्य चीज़ दिखाने ले जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, आइए आपको हम अदृश्य चीज़ दिखाते हैं और गंगा स्वच्छता मिशन भी देखिएगा आपको यहाँ पर। क्योंकि जिस तरीके के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो आसानी से हम लोगों को नहीं मिल सकती शायद। हाँ, और बहुत छिपा के ये चीज़ है। ये वही पानी है, वही सीवेज है जो हम लोगों ने ऊपर देखा था जी, वही रेलवे का वेस्ट और नीर वाटरफॉल मिक्स होके आ रहा है। और ये यहाँ पे गंगा जी में जा रही है। अब ये 24/7 इसी तरीके से बहता रहता है। ये वो चीज़ है जिसे कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे देश के उन करोड़ों लोगों को दिखाना ज़रूरी है जो गंगा में अपनी आस्था रखते हैं, जो नदियों को जीवन समझते हैं। और ये उन लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है जो सरकारें ये दावे करते हैं और कहते हैं कि हमने माँ गंगा को साफ़ कर दिया है, हमने गंगा स्वच्छता मिशन उसमें करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और ये कितना खूबसूरत नज़ारा भी है पंकज जी कि पीछे वाटर स्पोर्ट्स आपको राफ्टिंग नज़र आ रही है और यहाँ से हमारा रेलवे का वेस्टेज जो है वो सीधा गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है। करोड़ों लीटर जो है वेस्ट आप यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। अब ये सारे सिल्ट जो है, जो लोग आचमन करेंगे, इनके जो केमिकल्स है इसमें मिक्स, वो सारे जो आचमन करेंगे जल का उसमें जाएगा, जो लोग नहाएंगे उसके बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये अभी अगर आप कुछ देर रुकेंगे ना, आपको झाग भी दिखेगा बहुत। इसमें जो है कुछ केमिकल्स आते हैं, कुछ लॉन्ड्री के भी कुछ चीज़ें आती है, तो आपको फ्रॉथ यहाँ से लगभग 200 मीटर के एरिया में फैला दिखेगा। यहाँ से मुश्किल से अगर आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो लक्ष्मण झूला और बाकी सब जगहें 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में पड़ जाते हैं। उससे पहले मैं गंगा जल यहाँ से ले रहा हूँ बतौर सैंपल, तो देखते हैं सैंपल क्या है, क्योंकि नज़र तो आ ही रहा है कि ऊपर से एक वेस्ट जो है वो सीधा नदी में जा रहा है। गंगा के जल का एक कैरेक्टर है, एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर है। इसलिए पानी में पैदा होने वाले उन बैक्टीरिया को जो इसको ख़राब कर सकता है, पानी को, सब बैक्टीरियोफाज खा जाता है। इसलिए गंगा जल हमेशा शुद्ध होता है। और वो तभी गंगा जल में बैक्टीरियोफाजेस होता है जब उसमें कृत्रिम मतलब फॉरेन एलिमेंट ना हो। फॉरेन एलिमेंट क्या क्या होते हैं? अब आप उसमें नाले का पानी डाल दो, आप उसमें खेतों से बहता हुआ फर्टिलाइज़र बह के चला जाए, या बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर उसमें जा रहे हैं, ये सब नदी के लिए फॉरेन एलिमेंट हो गया। और तब बैक्टीरियोफाजेस या दूसरे जो ऐसे अवयव हैं गंगा के, उसमें कमी आने लगती है और कहीं कहीं पे समूल विनाश की ओर चला जाता है। स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि ये तो आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं जो हो रहा है। चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। पंकज जी, ये कौन सी जगह है एग्जैक्टली? ये तपोवन है और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे 3.5 mld की STP है, वो है 3.5 mld की STP है ये। और वहाँ से हमें सीवेज गिरता हुआ दिख रहा है। हाँ, बाईपास होता हुआ दिख रहा है वो सीवेज, आप देखेंगे नदी में। तो सरकार तो कह रही है साफ़ सीवेज है, हम तभी साफ़ करके डाल रहे हैं, ट्रीट करके। पूरा मल है, ये लेटरिंग है, ये बह रहा है। मतलब मुझे इसकी स्थिति देख के नज़र आ रहा है, ये पानी के कलर से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मुझे नहीं लग रहा कि इसका हमें सैंपल लेने की भी ज़रूरत है। बहुत गंदा पानी है ये इतना गंदा पानी है और डायरेक्टली सीधा, और ये दावे हैं कि STPs जो हैं ट्रीट कर रही हैं, कोई रिकॉर्ड ना कर पाए उसके लिए यहाँ पे कैमरास भी लगाए गए हैं। ताकि उनको पता चल जाए CCTV कैमरे में कि कौन यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, कौन नहीं। और ये ट्रीट देखिए आप किस तरीके से ये पानी जो है ट्रीट किया जा रहा है। ये तो ब्लैकिश वाटर है, तो ये यहाँ पे इंडस्ट्री का लीक ठीक है। अब पर ये हमें ये पता चल रही है, हाथ हाथ पे रहे ये टाइम पे मिला। अब इससे कल तक बैड भी होगा तो क्या होगा? देखो मैंने देखा थ्योरी आपकी 900 हो रही, तो
150 का होता है पीलेट का पैरामीटर। नो है। ये स्थिति कब से बनी हुई है, मतलब ऐसे ही बिल्कुल प्रॉपर? सर क्या होता था, अब मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं यहाँ 4 साल से ये आया STP में जॉब। वैके ना मैं STP में 4 साल से जॉब कर रहा हूँ 2022 से। पहले क्या होता था, अब एक तो जानकी बंद, ये हमारा बजरंग सेतु है, ये बंद था 2 साल से, फ्लो भी कम था। पहले क्या हो रहा था, 1.5 ml फ्लो आता था, तो अगर थोड़ा वेस्ट इनलेट में थोड़ा केमिकल आ भी जाता तो टैंक उसको कवर कर ले। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि फ्लो भी बढ़ चुका है पहले, तो अब जब से ये बजरंग सेतु खुला है और मतलब पर्यटन का भी और ज़्यादा वो हुआ है, उससे फ्लो भी ज़्यादा है। अप्रॉक्सिमेटली 2000 तक की। ये आपका जो है ना पाथ की मैंने देखा 10 mg कॉली से COD मोड 900 है, तो मतलब रिवर्स इंस्पेक्शन अब करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या स्थिति नज़र आ रही है? और देखिए ये जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो COD बता रहे हैं 900 फास्फेट 10 mg पर लीटर है, तो इनमें जो है कहीं ना कहीं से जो है, अगर ये रिपोर्ट ट्रू है जो बता रहे हैं, तो जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स हो रहा है, क्योंकि पानी काला देखने से लग रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स हो रहा है। तो हमें रिवर्स इंस्पेक्शन करके जो एरिया इंडस्ट्रियल वेस्ट बाहर है उसको तुरंत पकड़ा जा सकता है। बट ये बता रहे 28 मई को ही इन्होंने कंप्लेन डाली और अभी तक ये नहीं हुआ है। इट मीन्स जो ऊपर के डिपार्टमेंट्स है वो बहुत इरिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं और आपने अभी तक फाइंड आउट नहीं। ये 3.5 mld STP तपोवन है और इसके जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं, जो यहाँ पे लीड करते हैं, उनके कमरे में केबिन में है। कुर्सी खाली है, टेबलें खाली हैं, साइड में फाइल पड़ी है और STP बिना किसी सीनियर अधिकारी के, बिना किसी इंजीनियर के, बिना किसी केमिस्ट ऑपरेटर के चल रही है। तो ये स्थिति है जो हम बता रहे हैं। ऑफिस में प्रॉपर तसल्ली से बैठकर, पंखा चलाकर, थोड़ी देर इंतज़ार करके ही हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है जवाब देने वाला और ना ही कोई देख रेख करने वाला है। 2018 से 23 तक जो है STP बने, इंटरसेप्टर बने, बट सीवेज लाइन ही नहीं बिछा। आपने STP बना ली, बट घर से जो है सीवेज STP पे कैसे आएगी, आपने वो लाइन ही नहीं बिछाई। अब ये सोचिए कि अब ये कितना बड़ा मजाक है। वो सीवेज कहाँ जा रहा है? वो जाएगी गंगा जी में। यहाँ पे ये मुद्दे उठना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उद्गम स्थल है। अगर आप यहीं गंदगी कर देंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। और इसमें नाकामी दिख रही है ऊपर के डिपार्टमेंट की कि STP ऑपरेटर जिम्मेदार है। अगर वो आपको इशू रेस कर रहा है तो वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो ये जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मुनि की रेती STP है, 6.5 mld 7.5 mld इसकी कैपेसिटी है। और कैसा ट्रीट कर रही है आप लोगों के सामने है। पानी आप देखेंगे ना तो पानी ट्रांसपेरेंट है, बहुत और बेहतर हो सकता था, येलोइशनेस है इसको, पर हम बहुत बुरा नहीं कह सकते, एवरेज में है पानी। बट थोड़ा सा जो है इनको और बेहतर जो है एरिएशन करनी होगी क्योंकि इनमें झाग ज़्यादा बन रहा है। इसमें एटलीस्ट ये पानी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने वहाँ पे देखा था, बिल्कुल काला पानी, और ये थोड़ा उससे बेहतर स्थिति में नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके पानी का कलर मुझे कुछ पप्पन कलान वाली STP जो थी, जब हम लोगों ने शूट किया था तब ऐसा आ रहा था, हालांकि झाग नहीं थे उसमें। हाँ, उसमें बहुत ही नहीं थी। अब ये गंगा जी में जा रही है। एक चीज़ आप करेंगे, अगर ऊपर से उसको रिकॉर्ड करेंगे ना, आप देखेंगे वहाँ से काला होना स्टार्ट होता है गंगा का पानी किनारे किनारे। क्या ये वाला जो पानी है ये गंगा में मिलने योग्य है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहाने वाले पानी के लिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, सरकार के अकॉर्डिंग 3 mg पर लीटर होना चाहिए। इस वक्त हम लोग ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर हैं। मेरे पीछे वहाँ पर त्रिवेणी घाट है और ये चंद्रभागा नदी है और इसका भाग बहुत ख़राब है चंद्रभागा का, कि नदी सूख गई है, बरसाती नदी है, सूखी पड़ी है, बारिश नहीं हो रही है। 30 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक अमूमन उत्तराखंड में मानसून आ जाता है, बारिश आ जाती है। ये घाट के किनारे, यहीं पर लोग शौच करते हैं, यहीं पर इस नदी से वो मलमूत्र जो है बहता हुआ इस नाले से सीधा गंगा में मिल जाता है। और गंगा को प्रदूषित करने का एक स्तर ये भी है, सीधा
गंगा नदी है, पीछे ये है, आप देख सकते हैं, और ये मिलावट हो रही है। पंकज जी, इसके बारे में बताइए कुछ। अब इसके बारे में क्या बताएं, देखिए ये बरसाती नदी है, इसमें बरसात में पानी होना चाहिए, बट अभी के टाइम पे भी पानी है, अभी बरसात नहीं हो रही है, और जितने भी आसपास आबादी रहती है उनका सारा जो शौच का पानी है और सॉलिड्स है वो सारा जो है इसी में डंप होता है, इसके साथ बह के आती है। लोग जो है ऊपर में भी ओपन में भी शौच करते हैं, वो सारा जो है इसके साथ बह के आती है। और जितना भी कचरा है आप देखेंगे ऋषिकेश का, इस ट्रैक पे आप चलेंगे तो आपको बहुत सारे जो है सॉलिड वेस्ट वगैरह दिखेंगे। आप सोचिए जब बरसात होगी, जब मानसून आएगा तो वो सारा बह के जो है गंगा जी में ही जाएगा, अभी भी जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल इस नदी का हो चुका है और ये सारा आके गंगा में ही आ रहा है। अब ये कलर देख लीजिए यहाँ कितना बुरा हाल है। वहीं लोग नहाते हैं, वहीं से लोग गंगा जल भर के लेके जाते हैं, तो गंगा जल में मल मूत्र मिक्स करके लेके जा रहे हैं लोग घर, बेसिकली कह सकते हैं। और यहाँ पे आप अभी आगे चलेंगे तो वो MRF सेंटर है वहाँ पे लगी हुई, जिसका काम था इसको सेग्रीगेट करके जो है अलग अलग प्रोसेसिंग करना। चंद्रभागा नदी का जो पॉइंट था, जो सीधा वहाँ से भी नाला निकलकर बिना किसी ट्रीटमेंट के गंगा जी में बह रहा था। अब यहाँ पे हम लोग ऋषिकेश में एक और पॉइंट पे आए हैं। पंकज जी, ये क्या जगह है? कूड़े का पहाड़ तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन ये कैसे गंगा को नुकसान पहुँचा रहा है? देखिए सामने त्रिवेणी घाट लगता है और ये सामने से ये नाला जा रहा है, जिसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर सॉलिड्स है बहुत सारे। तो ये अभी बरसात का मौसम आ रहा है, ये सीधा जो है गंगा से जिसे कनेक्टेड है, ये बहेगी और ये सीधा गंगा जी में सारा ये वेस्ट, इसमें आप बरसात के बाद आइएगा इसका आधा हो जाएगा। ये तो काफ़ी टाइम से डंप हो रहा है शायद। हाँ, डंप हो रहा है। और अब वहाँ पे देखिए MRF सेंटर बना हुआ, अभी हम चलेंगे वहाँ पे। MRF सेंटर का काम था इसको सेग्रीगेट करना और आगे प्रोसेसिंग करना, पर MRF सेंटर पे आप जाएंगे ना कोई लेबर है काम करने के लिए, कुछ नहीं, बंद पड़ा हुआ वो। ऐसे सारे तो MRF इसे सेग्रीगेट करता तो फिर ये कूड़ा नहीं जाता। हाँ, सेग्रीगेट करते तो ताकि जो प्लास्टिक्स थे वो आप रिसाइकल कर लेते, कपड़े को अलग प्रोसेस में भेज देते, या तो आप इस कूड़ा का यही हो सकता है इंसिनरेशन प्लांट बना के आप इसको ईंधन में कन्वर्ट करें। ये क्या कर रहे हैं ऊपर से नीचे जो खून उसको कर रहे हैं, उसको हम कूड़े को पहले वहाँ से लाएंगे यहाँ। हाँ, ये हमारा फीडिंग पॉइंट है। जी जी। फीडिंग पॉइंट से हम इसमें डालेंगे, ये हमारी ट्रोमल मशीन है, इसके अंदर हम डालेंगे, फिर रिसाइकलिंग होगा इसी में। अच्छा, आइए आप हम मिट्टी अलग निकल जाएगा। जी जी। हाँ, प्रोसेस होता है, उसमें मिट्टी अलग निकल जाएगा और पन्नी अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं, आप जो है इस मशीन से ही सेग्रीगेट करके जो है मिट्टी छोड़ के बाकी सब भेज रहे हैं इंसिनरेशन के लिए। हाँ, मुजफ्फर किसान ले जाते हैं। अच्छा, मिट्टी किसान नहीं सर, मिट्टी में माइक्रो प्लास्टिक से कहाँ किसान को भेजोगे आप? फरान वरान के लिए लेके ये मिट्टी ही है ना आपने निकाली? हाँ, आप फरान के लिए ही लेके जाते हैं। ये पिछली वाली कंपनी की निकली हुई मिट्टी है। नहीं सर, वो निकल गई, हमारी मिट्टी नहीं है अभी। आप दिखाइए आपकी मिट्टी कहाँ है, देखें हम भी। ये वाली आइए, ये देखिए, ये तो बहुत सॉलिड प्लास्टिक्स के हैं, इसको कहाँ आप किसान को दे देंगे? ये मिट्टी भर भी नहीं सकते हम ना इसमें, आप देखिए माइक्रो प्लास्टिक्स तो इसमें बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। हाँ, उससे ये तो बड़े प्लास्टिक्स है, माइक्रो प्लास्टिक के और ज़्यादा होंगे, ये कहाँ किसान को दे देंगे? ये ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग है और वहीं पर जिस जगह पर हम आए हैं, आपको हो सकता है देखकर लगे ये सारा कूड़ा, ये हालात, ये नाला, कि एक नाला बहता हुआ जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ नाला नहीं है। जहाँ पे हम खड़े हैं इस ब्रिज के ऊपर और यहाँ नीचे आप देखिए तो इतना साफ़ पानी है जो हमें कई और नदियों का देखने को नहीं मिलता, कई और पॉइंट्स पे ऐसा पानी नहीं मिलेगा। ये रंभा नदी का स्रोत है, पीछे से रंभा नदी आ रही है जो कि गंगा की सहायक नदी है, लेकिन इससे ठीक आगे आप देखिए गंगा नदी में सीधे यहाँ पर शहर का सीवेज मिला दिया जाता है और ये आगे जाकर ऐसे ही गंगा नदी में मिल जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नदी का उद्गम स्थल यहाँ से बस 500 मीटर पीछे संजय झील से होती है। एक नदी जन्म लेती है, 500 मीटर में आप उसको नाला बना देते हैं। अब कितनी सुंदर इसका पानी है,
उसको आप देखिए, ये मिक्स करके गंदा किया, इसको अब ये जाके गंगा को गंदा करेगी। हम 500 मीटर भी किसी नदी को जीवित नहीं रहने दे रहे हैं। ये नदी का स्ट्रेच 6 किलोमीटर है टोटल से, 6 किलोमीटर भी ये साफ नहीं बह पा रही है। कितनी शर्मनाक बात है ये। उधर अभी हम देखेंगे, उधर छोटे बच्चे नहा रहे हैं इसमें, ये जस्ट पुल पार करके छोटे बच्चे नहा रहे हैं, और यहाँ कोई नहा ले तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उसका। ये ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला के पास साई घाट है, जहाँ से हमने गंगा जल लिया है इस बोतल में, और हमारा अगला पड़ाव जो है वो हरिद्वार होगा। एक जो पॉइंट करने वाली बात ये है सर कि जैसे कि जोंक में जहाँ नीर वाटरफॉल गिर रही है गंगा जी में, और जो साई घाट है जो हमारा लोकेशन है ये ऋषिकेश साई घाट का, उसके डिस्टेंस अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास होगा। और उन दोनों लोकेशंस के बीच में जो है एक बड़ा कारण जो हमें लग रहा है कि एक STP है 3.5 MLD की, वो पानी डाल रही है गंगा जी में। तो जो 2300 MPN पर 100 ml से 6000 MPN पर 100 ml हो रहा है जो ऋषिकेश साई घाट पे, वो एक बहुत बड़ा कारण दिख रहा है सर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पर ये हर की पौड़ी है हरिद्वार में। यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल हर दिन हज़ारों लोग आते हैं जो जल लेकर जाते हैं और अपने अपने घर में उसका आचमन करते हैं, पूजा करते हैं। जो NGT का ऑर्डर है उसकी तो खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि हर जगह प्लास्टिक है, प्लास्टिक की पन्नियाँ मिल रही हैं लोगों को, सारी चीज़ अवेलेबल है। लोग एक दिन स्नान करके चले जाते हैं, नहीं समझते हैं शीतल जल, और जल की शीतलता भी बहुत नष्ट हो गई है। तो इस ढंग से गंगा को सब तरह से नष्ट कर दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नहीं है। गंगा जल है जो हर की पौड़ी से हमने लिया है, और इसको चेक कर लेते हैं। पंकज जी, क्या रेटिंग आ रही है? अभी जो है इसकी TDS 82 ppm है, तो TDS तो अच्छा है इसका अभी, और टेम्परेचर भी 29.6 है। तो ये और एक चीज़ है कि TDS हम जांच कर रहे हैं, TDS सही है। नदी के पानी का अगर हम पॉलिसी देखें तो BOD COD फीकल जांच हम ये क्लियरली कह सकते हैं ना कि TDS अगर 82 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी पीने योग्य है, क्योंकि और भी कई पैमाने हैं जो बताते हैं कि नदी का पानी पीने योग्य है कि नहीं, या आचमन करने योग्य है कि नहीं। नेक्स्ट जो सैंपल है सर, ये थोड़ा सा खुशी हो रही है इसको बताते हुए, और थोड़ा आश्चर्यजनक भी बात है ये कि हर की पौड़ी जो हरिद्वार में है, वहाँ पे जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो नेग्लिजेंस है। टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन फीकल कॉलीफॉर्म यहाँ पे नहीं है। तो एज अ लैब एनालिस्ट मैं उसमें कुछ गेस लगा सकता हूँ कि क्या हो सकता है कारण, क्योंकि अगर लॉजिकली देखें तो जहाँ पे 6000 MPN पर 100 ml है तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें हमने एनालिसिस में निकाली वो ये है कि सोंग रिवर और सुषमा रिवर मिल रही है गंगा जी में, उसके पहले, हर की पौड़ी के पहले, और 1-2 वाटरफॉल और मिल रहे हैं वहाँ पे। दूसरा कारण हो सकता है सर कि हरिद्वार में जो है थोड़ा सा पानी वहाँ पे मुकाबले थोड़ा सा ठंडा है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है वहाँ, तो ये एक कारण हो सकता है। अपने देश की जो पॉलिसीज़ है, जो सरकार की खुद की बनाई, बस आप ये करिए कि उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, कुछ मत करिए आप। सबसे पहले तो आपको गंगा जी की अविरलता को बहाल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और इसके लिए जितने भी ऊपर जो गंगा जी का उद्गम स्थान है
वहाँ पर आपको अलग अलग ट्रिब्यूटरीज़ के सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरा, आपको सीवर और रिवर को अलग करना चाहिए। अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें आपको ट्रीटेड वेस्ट की जगह पर ट्रीटेड या अनट्रीटेड दोनों ही चीज़ों को हटा करके आप रिवर को उसकी निर्मलता, जो लिटरली जो वर्ड है ना निर्मल, वो ट्रीटेड वेस्टेज का नहीं है, निर्मलता तो साफ नदी का है। प्रयास किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा के अभी भी जैसे पहले साफ थी वैसे अभी भी साफ है। बहुत सारी चीज़ें जो भारत देश में, उसमें गंगा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शायद मैं कह सकता हूँ कि गंगा इज़ इंडिया।